दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 क्लासेज। और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी समय पहले वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट 5 के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट नंबर जो आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया उसकी डू या डज का प्रयोग करते हैं। और आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड नंबर बताना चाहूँगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, किसको आदि वाक्य के बीच में आते हैं तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो रूल होता है ट्रांसलेशन करने का, जो उसका रूल होता है, इसमें जो रूल होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू ऑब्लिक डज, मतलब डू या डज में से एक का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन करता है तो डज, बहुवचन करता है तो डू, प्लस उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस क्रिया का प्रथम रूप, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मान लीजिए, इसके लिए हो जाएगा आपका कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। जैसे इसमें कोई भी ट्रांसलेशन इसमें आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया कि फर्स्ट इसमें ट्रांसलेशन मैं ले लेता हूँ, वह क्यों उसे, मान लीजिए हो गया पीटता है, एक ट्रांसलेशन हो गया। पहला ट्रांसलेशन मान लीजिए हो गया वह क्यों उसे पीटता है। अब यहाँ देखिए ट्रांसलेशन जो करने का रूल है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, अगर इंग्लिश में इसका कहें रूल तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हो गया कि वह क्यों उसे पीटता है। अब देखिए क्यों आ गया प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द की हो गया वाई, एक वचन करता है इसका मतलब डैश का प्रयोग करिए। यहाँ देखिए डू या डज में से डैश का प्रयोग कीजिए। उसके बाद करता हो गया वह, एक वचन करता है। पीटना हो गया बी ई टी, बीट, बीट मीन्स पीटना, उसे की अंग्रेजी हो गया। ये देखिए ट्रांसलेशन। सेकंड एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आ जाएगा कि तुम कैसे यह काम पूरा करते हो। मान लीजिए ट्रांसलेशन तुम कैसे यह काम पूरा करते हो। दूसरा ट्रांसलेशन होगा कि सेकंड नंबर, तुम कैसे यह काम पूरा करते हो। मान लीजिए ट्रांसलेशन। सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, तुम हो गया उसका मतलब बहुवचन डू लगाइए, हाउ डू, यू हो गया तुम की अंग्रेजी करता, पूरा करना
कंप्लीट दिस, उसके बाद हो गया यह काम। तमाम इसी तरह आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक थर्ड एग्जांपल और ले लीजिए। मोहन कब स्कूल जाता है। मतलब मोहन क्यों स्कूल जाता है, इसका जब ट्रांसलेशन हम करेंगे तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है। उसके बाद मोहन बहुवचन नहीं है, एक वचन है, इसका मतलब यहाँ डज लगाएंगे। मोहन डज माने मोहन एक वचन है। मोहन की अंग्रेजी लिखिए मोहन। और जाना का इसका मतलब हो गया गो, माने जाना हो गया, कहीं जाया जाता है, टू का प्रयोग गो टू स्कूल। ये आपका ट्रांसलेशन। इसी तरह तमाम ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी आप लिखिए और उसका ट्रांसलेशन करते रहिए। और एक मैं इसी में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको बताना चाहूँगा। इसी में एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हो गया कि 4 नंबर मैं लेता हूँ, कोई भी ट्रांसलेशन लीजिए। हम क्यों तुम्हें एक संदेश नहीं भेजते हैं। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब हो गया, इसमें प्रश्नवाचक तो है ही, नहीं भी आ जाएगा तो इसमें कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, बहुवचन हो गया हम, डू लगाइए। वी, हम की अंग्रेजी भी लिखिए और उसके बाद यहाँ कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट। और भेजना को हो गया, इसका मतलब सेंड। और उसके बाद तुम्हें का यू, और उसके बाद हो गया मैसेज में डबल एस। Why do we not send you a message? तो मुझे आशा है कि आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखकर उसका ट्रांसलेशन करेंगे, एक वचन बहुवचन जैसा भी करता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।